नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि गुरुवार का व्रत आपको कब से उठाना है, कैसे करना है और अगर आप व्रत नहीं करना चाहती हैं तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपको भरपूर लाभ मिल सके। तो वीडियो को अच्छे से देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। गुरुवार जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु भगवान का अगर आप पूजन करती हैं, घर में किसी भी तरह का कलेश है या फिर कहा जाए कि बरकत नहीं हो रहा, पति पत्नी में झगड़ा है या फिर पुत्र या फिर बच्चा जो है बात नहीं सुनता है, तो अगर गुरु आपका मजबूत होगा तो समझ ले कि हर एक चीज़ आपके साथ होगा और आपके पक्ष में होगा। लेकिन जिसका भी गुरु कमज़ोर होता है तो उसमें पति पत्नी में झगड़ा होता है, पुत्र बात नहीं सुनता है या फिर घर में तरक्की नहीं होता, बरकत नहीं होता, हर तरीके से घर जो है विनाश की तरफ ही जाता है। तो गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन पूजा आप ज़रूर करें, विष्णु भगवान का पूजन करें। बहुत ज़्यादा अगर तामझाम नहीं करना चाहती हैं, व्रत नहीं करना चाहती हैं, तो भी केले की जड़ में आप पूजा करें। अगर आंवला का पौधा है तो आंवला के पौधे में भी आप जल डाल सकती हैं, क्योंकि गुरु को मजबूत करने के लिए बहुत सारा उपाय है जो कि अपने वीडियोज़ में मैं बताते रहती हूँ, जिससे कि आपके घर में किसी भी तरह का कलेश है या फिर सुख शांति नहीं बन रहा, तो ऐसा करने से आपका घर में सब कुछ सही होगा। तो व्रत करना चाहती हैं तो अभी का जो है कि अब आप होलिका दहन के बाद आप कर सकती हैं, लेकिन चूँकि खरवास है तो खरवास के बाद ही शुक्ल पक्ष में आप व्रत जो है उठाएँ, ठीक है। लेकिन व्रत करते समय आपको ध्यान रखना है कि एक टाइम आपको अनाज खाना है, पीला अनाज खाना है। जब भी आप खाना खाती हैं, दूध लेती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा चुटकी भर आपको हल्दी डाल देना है। चाय पानी आप पी सकती हैं। अनाज जो है वो एक ही टाइम खा सकती हैं। फलाहार जो है दो टाइम आप कर सकती हैं, यानी सुबह दोपहर में आप फलाहार कर सकती हैं। जो कथा है वो सुबह में ही पढ़ा जाता है और शाम को आरती होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद आपको क्या है खा लेना है, यानी कुछ भी आपको अनाज खाना है। लेकिन ऐसा नहीं प्रसाद में आपको चने का दाल, मुनक्का और गुड़ जो भोग आप लगाती हैं, तो आपको वो प्रसाद तभी आपको खाना है जब आप अनाज खाती हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप वो खा लें, क्योंकि अनाज एक टाइम खाना होता है और चने का दाल जो होता है वो अनाज में आता है, तो वो भी अनाज है। इसलिए जब आप खाना खाती हैं, चाहे वो बेसन का हलवा हो, आटा का हलवा हो, जो भी आप बनाती हैं, थोड़ा-सा आप 1 पिंच हल्दी भी डाल दें या फिर आप कुछ भी चूड़ा दही खा सकती हैं। बहुत सारे लोग केला नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, केला खाया जाता है। लेकिन जैसे कि हमारे मायके साइड में है कि जिस वृक्ष का आप पूजन करती हैं, उस वृक्ष में अगर फल लगता है तो आपको उस वृक्ष का फल जो है वो नहीं खाया जाता है, जो व्रत करती है सिर्फ उनको, ठीक है। तो आपको शुक्ल पक्ष से व्रत उठाना है। अगर आप व्रत नहीं करना चाहती हैं तो भी विष्णु भगवान का पूजन करें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहने, पीला जो भी भोग है वो लगाए, हल्दी कुमकुम जो है वो भगवान को लगाए या पीला चंदन आप लगाएं। और इसी तरह का तुलसी का पत्ता, एक ठो तुलसी का पत्ता जो है वो लोटे में, यानी 1 लोटा पानी जो आप डालती है केले के जड़ में, उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देती है तो करोड़ों गुना आपको लाभ मिलता है। तो ज़रूर से ज़रूर करें, सिंपल तरीके से भी कर सकती हैं। जो कॉलेज गर्ल है, जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी करना चाहती हैं, समय नहीं है, तो भी 1 लोटा पानी अगर केले के जड़ में गुरुवार के दिन डालती हैं और उसमें एक तुलसी की पत्तियाँ डालती हैं तो कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही अगर असंभव है तो हल्दी जो है या फिर पीला चंदन है तो वो भी केले के जड़ में एक तिलक ज़रूर से ज़रूर करें। तो अगर इतना भी अगर करती हैं तो कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। साथ ही बृहस्पति को ऊँच में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि घर में किसी भी तरह का आफत विपत ना आए या फिर किसी भी तरह का दुर्घटना से आप बच सकती हैं। गुरु मजबूत होगा तो हर तरीके से आपको सुख समृद्धि ही आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बहुत सिंपल तरीके से आप पूजन आपको करना है। शुक्ल पक्ष में उठाना है, यानी जब भी आपका जो खरमास खत्म होता है तो शुक्ल पक्ष में आप बृहस्पतिवार का जो व्रत है उठा सकती हैं। 16 बृहस्पतिवार करें और 17वें में जो होता है उद्यापन होता है, उद्यापन भी अच्छे से किया जाता है, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से आप पूजन करें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।